Hello everyone, this is Reena Sharma, your SST teacher from New Era Public School. Today I am going to start 7th class 2nd chapter of Geography, the Earth's interior and its materials. Okay student, let's start the chapter. In the previous chapter we learned about the physical environment and the biological environment. Okay student, but now we were also made aware of the importance of the human environment and the effect of the human activity on the physical and the biological environment. ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है उसकी फिजिकल जो हमारी एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में, लेकिन अब जो है हम किसके बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट की ह्यूमन एक्टिविटी जो है फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो क्या है. इन दिस चैप्टर वी विल नो मोर अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर एंड विल कंटिन्यू टू लर्न द फॉलोइंग चैप्टर व्हाट मेक्स द अर्थ डायनेमिक इन नेचर्स. ठीक है, कैसे जो अर्थ है एक डायनेमिक नेचर के रूप में आई उभर के हमारे सामने, इसकी कंटिन्यू लर्न लगातार जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितनी लेयर है, कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल, structure of the earth's interiors. The detailed study about the interior of the earth is generally done by the geologist. ठीक है, जो इसकी स्टडी है अर्थ की तो वो कौन करते हैं, जियोलॉजिस्ट ही करते हैं ना, भूगोलिस्ट जिसको बोलते हैं. हाउएवर इन द एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड जियोग्राफी. ठीक है, जियोग्राफी को समझने के लिए ज़रूरी है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को पता लगाना कि कैसे ये बनी है, हाउ टू मेक इट. It will help us to understand the changes taking place and the surface of the earth. ठीक है, it will help us, ये हमारी मदद करती है अंडरस्टैंड समझने के लिए कि क्या जो चेंज है प्लेस टू प्लेस सरफेस ऑन दी ऑफ द अर्थ क्या आए हैं. टुडे वी कैन गो फार इनटू द स्पेस बट इट नॉट पॉसिबल टू डू द सेम इन द केस ऑफ द अर्थ इंटीरियर. ठीक है, आज जो है क्या वी कैन गो फार इनटू द स्पेस, जैसे कि हम स्पेस में नहीं जा सकते उसी प्रकार से इट नॉट पॉसिबल टू सेम इन द केस ऑफ द अर्थ इंटीरियर, कि हम पृथ्वी के अंदर भी नहीं जा सकते. वी हैव लैंडेड ऑन द मून सरफेस बट कैन नॉट रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम मून पे जा सके गए लेकिन क्या है हम अर्थ के सेंटर को नहीं सेंटर में नहीं जा सकते. द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ. जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ती है अर्थ की उसका टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है. इट इज़ द एस्टैब्लिश टू बी द अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जहाँ तक सेंटर है अर्थ के बीच में बिल्कुल वहाँ का जो तापमान है वो कितना है 5000 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक द डायरेक्ट स्टडीज़ अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये हमारे लिए आसान नहीं है कि हम जो है डायरेक्ट जाके जो है अंदर की जो आंतरिक स्टडी कर सके. Thus, most of our knowledge about the structure and the interior of the earth is based on the behavior of the seismic and earthquake waves. ठीक है, हमें कैसा पता लगता है, ज़्यादातर नॉलेज हमें मिलती है जो स्ट्रक्चर होता है इंटीरियर होता है अंदर अर्थ के अंदर का, वो किसके ऊपर बेस होता है, सिस्मिक यानी कि अर्थक्वेक जब आते हैं उनके द्वारा. फ्रॉम द स्टडी ऑफ देज वेव्स वी लर्न दैट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट कम्पोज ऑफ द सेम मटेरियल, की जो हमारी अर्थ बनी है वो सेम कंपोजिशन से सेम मटेरियल से नहीं बनी है. द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज़ मटेरियल इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम द सरफेस टुवार्ड द सेंटर, यानी कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स घनत्व, जो अर्थ का मटेरियल है वो बढ़ता चला जाता है सरफेस से सेंटर से लेके सरफेस की ओर. ऑन द बेसिस ऑफ द वेरीफाइंग डेंसिटी एंड द अदर फिजिकल chemical properties of the earth is material. The earth is roughly divided into 3 concentric layers. 3 concentric layers means first is crust, second mantle and third is core. यानी कि ये जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है हमारे अर्थ को, उसकी लेयर्स को. दिस अरेंजमेंट कैन बी कंपेयर टू दैट एंड द अनियन विद द शेल्स इनसाइड द अदर. जैसे कि अनियन के अंदर की सेल्स होती हैं, जैसे कि एक के बाद एक परत उतरती है, उसी तरह से हमारे अर्थ की भी परतें हैं. क्रस्ट, फर्स्ट लेयर इज़ क्रस्ट. द आउटर मोस्ट ऑफ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट. ये आउटर लेयर है यानी कि बाहरी परत है, भूपर्पटी जिसको बोलते हैं. आउटर मोस्ट है, थिनेस्ट है, सबसे पतली है. इट कंसिस्ट ऑफ द लाइटेस्ट मटेरियल.
इट डेंसिटी इज़ लोवेस्ट, इसके ऊपर जो मटेरियल हमें मिलता है वो बहुत ही लाइट होता है, हल्का, एंड इट डेंसिटी, इसका जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। द मटेरियल फॉर्मिंग क्रस्ट आर मेनली सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसके जो भूमि होती है ऊपर क्रस्ट की उसमें हमें क्या मिलता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, द क्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड सेल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम को मिलाकर क्या बना है, सेल। इट्स एवरेज थिकनेस एंड द वेरीज बिटवीन 8 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर्स, इसकी जो एवरेज थिकनेस, एवरेज वेराइटी है वो कहाँ से कहाँ तक, 8 किलोमीटर से लेके 80। इट इज़ द थिकेस्ट एंड माउंटेनियस एरियाज एंड थिनेस्ट ओशन बेड, यानी कि इसकी जो थिकेस्ट है वो सबसे ज़्यादा माउंटेन्स पे है, और जो थिन है, पतली जो वेराइटी है वो कहाँ है, ओशन के अंदर है। इट इज़ ब्रोकन इनटू लार्ज कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स कॉल्ड प्लेट्स, ये कहाँ से बनती हैं, जो हमारे ब्लॉक्स के रूप में प्लेट्स होती हैं वो हिलती हैं तो उससे टूटने से जो है हमारी ऊपर वाली क्रस्ट बनती है। विच आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, जो कि घूमती रहती हैं अपने मोशन में। द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज सीमा, ओके, सीमा मीन्स क्या होता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम्स, जो इसके अंदर वाला पार्ट है, क्रस्ट के अंदर वाला पार्ट जो है, लोअर पार्ट अंदर का, इट इज़ कॉल्ड द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है सीमा। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट अंडर द कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर ज़्यादा मिलता है। द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज़ लेस दैन 3 ग्राम डिग्री सेल्सियस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज़ द डेंसर देन द कॉन्टिन्यूअल क्रस्ट, यानी कि क्या है, ओशन क्रस्ट डेंसर घनत्व जो है किससे कम होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। सेकेंड लेयर जो है वह है मेंटल। द मेंटल इज़ द इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट होती है उसकी अंदर वाली, बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ, विद द एवरेज ऑफ द थिकनेस 2900 किलोमीटर, जो इसकी थिकनेस है, जो मोटाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर। द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज़ नोन द एस्थोनस्फीयर्स, एस्थोनस्फीयर होता है ऊपर वाला पार्ट, जो मेंटल के अंदर जाके पहला पार्ट हो जाता है, आंतरिक जिसको बोलते हैं, वो एस्थोनस्फीयर्स होता है। दिस लेयर कंसिस्ट द मिक्सड सिलिकेट्स एंड द मेटेलिक मिनरल्स एंड द रॉक इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ आर इन द प्लास्टिक एंड मोल्टन स्टेट, ये जो है किससे बनता है, ये मिक्सड होता है सिलिका एंड मेटेलिक मिनरल से। मीन्स डेंसिटी ऑफ द लेयर इज़ द 4 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो मोटाई है या फिर लेयर्स की तो वो कितनी है, 4.5 है। एंड इज़ द वेरियस बिटवीन 3G एंड सेंटीमीटर क्यूब इन द अपर पार्ट ऑफ द 5.5 सेंटीमीटर क्यूब एट दिस बेस, तो अपर पार्ट इसका जो है 5.5 सेंटीमीटर होता है मेंटल का। ड्यू टू इट्स द हाइएस्ट डेंसिटी देन दैट द क्रस्ट लिथोस्फीयर इज द कंसीडर्ड इज द फ्लोटिंग ओवर द एस्थोनस्फीयर्स, यानी कि जो लिथोस्फीयर है हमारा उसके अंदर ही जो है इसको फ्लोटिंग करता है एस्थोनस्फीयर्स को। कोर, थर्ड इज लेयर कोर। द इंटरमोस्ट लेयर, ये आंतरिक होती है बिल्कुल अंदर जाके, फॉर्मिंग द मेटेलिक सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, ठीक है, मेटेलिक होती है, मेटल होता है इसके अंदर। द कोर ऑफ द अर्थ इज द डेंस मैग्नेटिक बॉल ऑफ मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड निकल्स, तो इसके अंदर जो मेटेलिक मिलती है वो कौन सी होती है, आयरन एंड निकल। Hence it is also called Nife. Ni means nickel and F means ferrous and magnesiums, that is iron. The density of the core is about 11 gram cc, that the core has 2 parts. Outer core, it is so hot that even metal also melt. Outer जो core होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और मेटल हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। And the second is inner core. इट हैज़ मैक्सिमम प्रेशर, इसका कम से कम प्रेशर होता है, देयरफॉर इट कैन नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं हो सकता इवन दो टेम्परेचर अराउंड 3700 सेल्सियस। सेकेंड इज मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब जो हमारा क्रस्ट का मटेरियल है वो कौन सा है, विच आर द मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ द क्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड द लिथोस्फीयर, जो ऊपरी परपटी जिसको बोलते हैं, भूपर्पटी जिसको बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, ऊपरी पार्ट होता है हमारे अर्थ का। द वर्ड लिथोस्फीयर्स मीन्स द स्फीयर ऑफ रॉक, यानी कि रॉक का जो स्फीयर है वो। रॉक विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ
आर द मास ऑफ द नेचुरल डिपॉजिट मिलते हैं। रॉक आर द जनरली थ्रो दो ऑफ द सॉलिड मास लाइक ए ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल्स, ये सारे क्या हैं, रॉक हैं। रॉक आल्सो इंक्लूड द लूज मटेरियल सच एज सैंड, सिल्ट एंड ग्रेवल। रॉक आर मेड अप ऑफ द वन ऑफ मोर मिनरल्स, ठीक है, रॉक बहुत सारे मिनरल्स से बनी होती है। रॉक डू नॉट हैव द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, नहीं होता है इसके अंदर। द कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स आर क्वार्ट्ज एंड द फेल्डस्पेर, एंड मिनरल्स आर दोज सब्सटेंस विच आर द अकर नेचुरली इन द रॉक्स। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली हमें रॉक के अंदर मिलते हैं। ईच मिनरल्स यूजुअली कंटेन 2 or 3 सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स, यानी कि एक मिनरल्स के अंदर कम से कम 2 या 3 जो है एलिमेंट हमें मिल जाते हैं। मिनरल्स हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मिनरल जो है निश्चित रूप से क्या है, केमिकल कंपोजिशन है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ द रॉक्स। रॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ द फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन के बेसिस पे ही कैटेगराइज किया गया है किसको, रॉक्स को। देन कैन बी लिस्टेड एज द इग्निशियस, फर्स्ट इज इग्निशियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक आर द हार्ड मटेरियल, ओके, रॉक आर द हार्ड मटेरियल दैट फॉर्म इज द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है, आधार है, उसके ऊपर ही मिलती है हमें रॉक। क्या होती है, हार्ड मटेरियल होता है। बेसाल्ट इज द मोस्ट कॉमन रॉक एंड क्वार्ट्ज इज द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड ऑन दी अर्थ। ये दोनों रॉक जो है हमें मिलती है सरफेस पे। रॉक आर द जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन, इनके द्वारा भी इनको बांटा गया है। रॉक आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड आल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ द फॉर्म दैम, कि किस तरह से उनका फॉर्म जो है बनी है उसके अकॉर्डिंग भी रॉक को डिवाइड किया गया है। रॉक्स आर कॉमनली डिवाइडेड into 3 major classes according to process resulted of their formation, यानी कि उनको जो है कॉमनली 3 मेजर क्लासेस अकॉर्डिंग टू उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे जो है रॉक बनी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक, दिस हार्ड एंड रेजिडेंस रॉक आर आल्सो नोन द प्राइमरी रॉक, ओके, इग्निशियस रॉक इज द प्राइमरी रॉक्स। These rocks are formed when the magma or lava cool, जब क्या होता है कि वल्कनो वगैरह से मैग्मा और लावा निकल कर ठंडा हो जाता है, सोलिफाइड हो जाता है इनसाइड द अर्थ ऑफ द क्रस्ट ऑन इट्स सरफेस। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक, इंट्रसिव एंड एक्सटर्सिव। इंट्रसिव मीन तो होता है आंतरिक और एक्सटर्सिव मीन्स होता है बाहरी। इंट्रसिव rock are formed when the molten material is injected into crust where it the solidified before the reaching the earth surface, यानी कि जब वोल्केनो वगैरह से क्या होता है लावा और या फिर निकलने लगता है तो उसके बाद जो हमारी अर्थ का सरफेस होता है उस तक पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाता है, सोलिफाइड हो जाता है, जम जाता है उसके अर्थ के सरफेस पे। इट एक्सपोज ओनली व्हेन द ओवरलेइंग लेयर ऑफ द रॉक्स, वो क्या रूप ले लेती है, एक रॉक्स बन जाती है, एरोडेड। देज रॉक कूल स्लोली, ये रॉक्स क्या होती हैं, धीरे धीरे ठंडा होती हैं। एंड दैट इज़ वाई दैट दे कोर्स ऑफ ग्रेन एंड द लार्ज मिनरल क्रिस्टल्स, इसके अंदर क्या मिलते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल मिनरल्स मिलते हैं। ग्रेनाइट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक, ठीक है। इंट्रसिव रॉक का वन एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है। एक्सटर्सिव रॉक मतलब बाहरमुखी। द फॉर्म्ड व्हेन द लावा मेक्स इज द वे टू द अर्थ इज सरफेस एंड कूल ओवर इट, क्या होता है जैसे कि किसी वोल्केनो से लावा बाहर की तरफ निकलता है अर्थ सरफेस से, तो वो बाहर जाकर अर्थ के सरफेस पे जम जाता है। देज रॉक्स कूल क्विकली, एकदम से, एंड दैट इज़ वाई दे हैव द फाइन ग्रेन्स एंड एक्सट्रीमली स्मॉल मिनरल्स, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे मिनरल्स होते जो है बनते हैं क्रिस्टल्स के। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। सेकेंड इज़ द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स अवसादी, जिसको सेल भी बोलते हैं। वेरियस एक्सोनेटिक फोर्स लाइक द वेदरिंग, इरोजन, एग्रेडेशंस, डिग्रेडेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी इसकी जो है कई चीज़ों की फोर्स से जो है ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है। एक्जोटिक जो है लावा बाहर की तरफ निकलता है, वेदरिंग होता है, वेदरिंग मतलब कि कटाव होता है, उसके बाद इरोजन होता है,
अपक्षय होता है मतलब ज़मीन से, एग्रेडेशन होती है, गिरा जो है भूमि में वृद्धि होती है या फिर की गिरावट होती है, डिग्रेडेशन एक्सेट्रा, ये जो है रीज़न है। यूज़ द रॉक ऑफ द डिसइंटीग्रेट एंड द वियर ऑफ द टीयर of the rocks into the smaller fragments and their depositions leads to the formation of the sedimentary rock। जैसे ही ये सब चीज़ें होती है तो उससे क्या बनती है, sedimentary rock बनती है। igneous rock when the exposed of the various agents of degradation like wind, air, glaciers, water etc ट्रांसपोर्ट द स्मॉल पार्टिकल, या क्या होता है जब हवा चलती है या फिर कोई ग्लेशियर निकल जाता है, वाटर का बहाव हो जाता है तो अपने साथ क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल अपने साथ लेके आ जाती है, उससे कौन सी सेल्स बनती है, सेडिमेंट्री या फिर अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर डिपॉजिट इट वन द प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लेयर, ठीक है, वो क्या बन जाती है, उसकी एक लेयर बन जाती है। हैंस दे आर द ऑल्सो नोन इज द स्ट्रेटिफाइड रॉक। इसको किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, यानी कि रूपांतरित जो इसको बोलते हैं, अपना जो है एकदम से चेंज कर लेती है सेडिमेंट्री रॉक से स्ट्रेटिफाइड रॉक में, रूपांतरित चट्टान भी इसको बोलते हैं। द लूज एंड द अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स गेट द कंपैक्टेड एंड फॉर्म ऑफ द लेयर एंड इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द pressure forms within the earth। sedimentary rock can be classified on the basis of their structures, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड इज इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक, ओके, रूपांतरिक रॉक जिसको बोलते हैं हिंदी में, रूपांतरिक सेल। व्हेन इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जैसे ही इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर पड़ता है, देयर ओरिजिनल करेक्ट एंड द अपीयरेंस कम्प्लीटली चेंज गिविंग देम टू न्यू फॉर्म, ठीक है, वो अपनी न्यू फॉर्म में चेंज हो जाती है। सच रॉक आर कॉल्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूडिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, लाइमस्टोन चेंजिंग फ्रॉम द मार्बल एंड सैंडस्टोन चेंजिंग टू द क्वार्टाइज, कोल चेंजिंग फ्रॉम द ग्रेफाइट। तो इससे क्या होगा, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। थर्ड पार्ट इज द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन द विद द रॉक चेंजेस फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर। इग्निशियस रॉक आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, ठीक है, जैसे ही इग्निशियस रॉक क्या होती है, टूटना स्टार्ट कर देती है, इग्निशियस रॉक से फिर क्या बनते हैं, उसके छोटे छोटे सेडिमेंट बनते हैं, सेडिमेंट्री से सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, फिर उससे मेटामॉर्फिक होता है, मैग्मा होता है जो कि घुल जाता है, इससे क्या हो जाता है, रॉक साइकिल चलता रहता है। रॉक एज द दे फॉर्मेड फर्स्ट बिकॉज द कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा जम जाता है, कूल हो जाता है ठंडा होकर। द रॉक डिसइंटीग्रेट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्सेज ऑफ नेचर, जैसे जैसे नेचर का फोर्स उसके ऊपर लगता है। ब्रोकन द मटेरियल गेट्स डिपॉजिट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ओशंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक। तो ये क्या है, इनकी जगह जो है किनारों पे जाके फ्लोर पे जाके क्या जम जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द एक्सट्रीम प्रेशर, इसके अंदर जो है एक्सट्रीम प्रेशर जो है लगता है बहुत ज़्यादा, एंड टेम्परेचर चेंज होता है इनटू द मॉर्फिक रॉक, जो है मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। अगेन अंडर द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक एंड द सेडिमेंट्री रॉक मेल्ट फ्रॉम द मैग्मा, ठीक है, उसके बाद वो किस फॉर्म में बदल जाते हैं, मेल्ट होके मैग्मा में। फ्रॉम विच इग्निशियस रॉक आर फॉर्म्ड, फिर कौन सी रॉक बन जाती है, इग्निशियस यानी कि आग्नेय। दस द रॉक साइकिल इज कंटिन्यूस, ये जो साइकिल है, ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली। फोर्थ इज द मिनरल्स। मिनरल्स एज वी नो आर द सब्सटेंसेस विच अकर नेचुरली इन रॉक्स, ठीक है, मिनरल जो है नेचुरली रॉक्स में मिलते हैं। इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलो। ईच मिनरल्स हैज़ 2 or 3 एलिमेंट्स, ओके, हर एक मिनरल्स के क्या होते हैं, 3 or 2 एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं उसके अंदर। दे आल्सो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। उसके बाद डिफरेंट प्रोवाइड अस द मेटल एंड केमिकल्स। मिनरल्स आर नॉन लिविंग एंड सॉलिड सब्सटेंसेस। मिनरल्स दस हैव द केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, मिनरल्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस भी है। यूज ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। रॉक आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फर्स्ट। सेकेंड इज फॉसिल फ्यूल्स एंड सच एज कोल, पेट्रोलियम आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनको जलाकर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कोयला है, फ्यूल्स है, ईंधन जिसको बोलते हैं फॉसिल्स, पेट्रोलियम है, ये भी कहाँ से आते हैं,
रॉक से। सम रॉक आर सोर्स ऑफ द प्रीशियस जेमस्टोन विच आर यूज्ड इन द ज्वेलरी। ठीक है, कई रॉक्स में हमें क्या मिले हैं, जेमस्टोन भी मिले हैं, मणि पत्थर जिनको बोलते हैं, रत्न। मिनरल सच एज सॉल्ट इन द मेन पार्ट ऑफ आवर फूड, क्या मिलता है, सॉल्ट भी मिलता है। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी रॉक, और जो सॉइल बनी है वो भी किससे बनी है, इन रॉक्स से ही बनी है। सो स्टूडेंट, वी हैव completed second chapter of the geography.